एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिविटी। नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। हिंदुस्तान में त्योहार हमें बहुत ही आकर्षित करते हैं क्योंकि ये त्योहार प्रकृति से जुड़े होते हैं। प्रकृति से जुड़े हुए ये त्योहार हमें बहुत ही मनमोहित करते हैं। उनमें से एक त्योहार है रंगों का त्योहार। तो ये रंगों का त्योहार है होली। होली जिसे हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। रंगों के इस त्योहार में मन भी कई रंगों में रंग जाता है। लेकिन इस त्योहार को हम मनाते तो जरूर हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में होली के इस त्योहार को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य के अलावा अन्य राज्यों में इसे और किस नाम से पुकारा जाता है? जी हाँ, अलग अलग राज्यों में होली के इस त्योहार को अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। होली मनाने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उनके पीछे की बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारे जाने के पीछे का क्या कारण है, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए रंगों के इस त्योहार को जानते हैं कि अन्य राज्यों में, भारत के तमाम राज्यों में इसे और किस नाम से पुकारा जाता है। होली का त्योहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फगु का मतलब होता है लाल रंग और पूरा चांद। पूर्णिमा का चांद पूरा ही होता है। हरित प्रदेश हरियाणा में इसे धुलौंडी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पल्लू में ईंट आदि बांधकर अपने देवरों को पीटती हैं। यह सब हंसी मजाक का ही एक हिस्सा होता है। महाराष्ट्र में होली को रंग पंचमी और शिमगो के नाम से जाना जाता है। यहाँ के आम बाशिंदे जहाँ रंग खेलकर होली मनाते हैं, तो वहीं मछुआरे नाच के कार्यक्रम का आयोजन करके शिमगो मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में होली को दोल जात्रा के नाम से पुकारा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्तियों का मनोहारी श्रृंगार कर शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा में शामिल लोग नाचते गाते और रंग उड़ाते चलते हैं। तमिलनाडु में होली को कामान पंडिगई के नाम से पुकारा जाता है। इस दिन कामदेव की पूजा की जाती है। किंवदंती है कि शिवजी के क्रोध के कारण कामदेव जलकर भस्म हो गए थे और उनकी पत्नी रति की प्रार्थना पर उन्हें दोबारा जीवन दान मिला। इस दिन सुबह से ही लोग रंगों से खेलना शुरू कर देते हैं। होली एक ऐसा त्योहार है जिसने मुगल शासकों को भी प्रभावित किया। अकबर और जहांगीर भी होली खेलते थे। शाहजहां के जमाने में होली को ईद गुलाबी और आबे पाशी के नाम से पुकारा जाता था। पानी की बौछार को आबे पाशी कहते हैं। आखिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी होली मनाते थे। इस दिन मंत्री बादशाह को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं देते थे। पर्यटक अलबरूनी ने अपने ऐतिहासिक सफरनामे में होली का खास तौर पर जिक्र किया है। हिंदू साहित्यकारों ही नहीं, मुस्लिम सूफियों ने भी होली को लेकर अपने कालजयी रचनाएं रची हैं। अमीर खुसरो साहब कहते हैं कि मोहे अपने ही रंग में रंग दे, तू तो साहिब मेरा महबूबे इलाही। होली के दिन कुछ लोग पक्के रंगों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण जहां उसे हटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, वहीं इससे एलर्जी होने का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में हमें अपने सभी परिचितों को सलाह देनी होगी कि हमें हर्बल रंगों से ही होली खेलना चाहिए। इन चटक रंगों में गुलाब की महक भी शामिल होती है। इन दिनों पलाश खिले हैं। इस बार भी इनके फूलों के रंग से ही होली खेलने का त्योहार मनाया जाना चाहिए। रे ऑफ पॉजिटिविटी।